हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज क्लास 10th के जो बच्चे हैं उसके लिए एक स्पेशल क्लास चल रहा है जो कि प्रथम क्लास है। और ये वास्तविक संख्या, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एग्जाम के व्यू से भी। और खास करके अभी स्टार्टिंग है तो हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या होता क्या है दोस्त। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में सबसे पहले संख्या के बारे में बात किया जाता है। तो आप देखिए संख्या में कैसा संख्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम संख्या के बारे में पूर्ण जानकारी दिए हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, प्रमेय संख्या क्या है। इस प्रकार से हम इससे पहले वाले वीडियो में प्रत्येक संख्या के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं। और ये जो वीडियो है चैप्टर वाइज है, मतलब प्रश्नावली 1.1.a का है, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में दोस्तों देखिएगा प्रथम चैप्टर है और इसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो चलिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब खाली स्थानों को भरे। इसमें बोल रहा है कि यदि b बराबर AC है तो b a का क्या है दोस्त। तो सबसे पहले देखिए b बराबर AC है, क्या है, b बराबर AC है। तो देखिए b के बराबर है AC, तो b जो है a का क्या है दोस्त। तो सबसे पहले आप देखिए यदि कोई भी भाग में अगर कोई संख्या रहता है तो वो संख्या यदि कोई भाग में रहता है तो भाग बराबर की उस तरफ आता है तो गुना में हो जाता है। तो b a का क्या है तो इस तरफ जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, मतलब इसको कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं दोस्त, गुणज कहते हैं। तो पहला का जवाब आपको मिल गया होगा कि यदि a बराबर AC तो b a का क्या है, तो b जो है a का क्या है दोस्त, यह है गुणज। चलिए दूसरा है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में, a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 तो b बराबर a बराबर 72 है, b बराबर 9 है, तो r को ज्ञात करना है दोस्त। सबसे पहले इससे पहले आपको जानना है कि जो क्लास 10th में है ना, ये आप क्लास 6 में पढ़े होंगे। और ये क्लास में 6 में जो पढ़े होंगे आप ऐसे पढ़े होंगे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। याद कीजिए, आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसी को क्लास 10th में कैसे पूछा है, a बराबर BQ प्लस R। देखिए दोस्तों, भाज कहते हैं a को, भाजक को b कहते हैं, भागफल को q कहते हैं और शेष को r कहते हैं। बस वही चीज आपको क्लास 10th में फिर से पढ़ाने के लिए ये किताब में लिखा हुआ है कि फिर से आप पढ़िए। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं कि a बराबर 72 है और b बराबर 9 है, तो r का मान क्या होगा दोस्त। तो सबसे पहले देखिए आपको एक तो मेथड समझना है कि a बीच में ले लेते हैं, इसके बाद b इधर ले लेते हैं और q इधर वाला होता है और r नीचे वाला होता है दोस्त। फिर से देखिए, ये तो आपको a हो गया, इधर वाला हो गया b, इधर वाला हो गया q और नीचे वाला हो गया दोस्त r। तो इस प्रकार से पहले इसको ध्यान रखिए, क्योंकि यही पूरा पैटर्न ये पूरे चैप्टर में यही चीज चलेगा। तो इसको याद रखिएगा आप पहले। सबसे पहले ये हो गया बीच वाला a, इधर वाला b, इधर वाला q और ये हो गया r। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है a बराबर कितना है दोस्त 72 और b बराबर कितना है 9 है। तो हमको निकालना क्या है, r, मतलब नीचे वाला निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, a के जगह पे दोस्त लिख देते हैं 72, ठीक है, और b के जगह पर लिख देते हैं 9। अब हमें निकालना है q और r। यहाँ पूछ रहा है सिर्फ r निकालना है। तो चलिए दोस्त बताइए कि हम 9 को कितना से भाग करेंगे कि 72 आ जाएगा। तो देखिए 8 बार में अगर हम करते हैं तो 9 8 72 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब r कितना है दोस्त, 0। तो अब यहाँ देखिए r का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा, दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेम यही यदि भाग एल्गोरिदम में b बराबर 4 है, इस बार a बराबर 72 था, अब b बराबर 9 था, लेकिन इसमें b बराबर 4 है और q बराबर 5 है और r बराबर 1 है। तो a का मान पूछ रहा है दोस्त। इस बार a का मान पूछ रहा है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि a का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि a बराबर होता है BQ प्लस R। अब हमें यहाँ पे b दिए हुआ है और q भी दिए हुआ है और r भी दिए हुआ है, लेकिन a इस बार नहीं दिए हुआ है, ये खाली है। तो हम जो जो दिए हुआ है इस पे रख देते हैं। देखिए a कुछ नहीं है तो a को यहाँ लिख दिए, b यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्त 4 है तो 4, q कितना दिया हुआ है 5 तो यहाँ पे 5 और r कितना दिया हुआ है
एक, तो एक दे दिए दोस्त। अब यहाँ पे देखिए कि a बराबर, a की जगह पे a तो निकालना है हमें, तो आप देखिए 4 पंचा 20 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21। मतलब a का मान आपका कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे कि यदि भाग एलोगेरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में इस बार a बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है 37 और b बराबर दिया हुआ है 4 और r बराबर दे दिया है 1, तो इस बार q निकालना है। कभी a, कभी b, कभी q, कभी r, कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। और ये वीडियो अगर पूरे देख लेते हैं तो इस वीडियो में पक्का आपका वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटाते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए a बराबर क्या है दोस्त, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर कितना है दोस्त, 37 है, 37। अब इसको b बराबर कितना दिया हुआ है, चलिए ऐसे तो आप निकालने में थोड़ा सा नॉर्मल तरीका हम लोग अपनाते हैं। a के जगह पर कितना है 37, b के जगह पे कितना है 4, q के जगह पे कुछ नहीं है दोस्तों तो q को q छोड़ देते हैं, r के जगह पर कितना है 1। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि ये 37 है दोस्तों, तो यहाँ पे 37 लिख दिए। अब 4 को q से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4q प्लस 1 है। आप बताइए, आप बोर्ड मास पढ़े होंगे तो भाई बराबर की उस तरफ अगर प्लस में रहता है तो इस तरफ आता है तो माइनस में होता है कि नहीं, हो जाता है। तो बताइए 36 में जब 37 में 1 जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 37 में 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4q। अब बताइए यहाँ पे 4q है तो हम लिख सकते हैं 4q बराबर 36, क्योंकि 4q बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो ये q का मान आपका आ जाएगा 36/4। मतलब कितना के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में काटेंगे तो ये q बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 9 चौक 36। मतलब q का मान आपका कितना निकल गया दोस्त 9। तो यहाँ पे हम 9 दे दिए। चलिए तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अब चलिए अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भाग एलोगोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताएं। इसमें मात्र 2 ही बताना है और वो है q और r बताना है। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला वही रहेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, a कितना दिया हुआ है दोस्त 10 और b कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो हम 10 को क्या कर देंगे, 10 है यहाँ पे, 10 को 3 से एचसीएफ करेंगे तो 3 एकम 3 तिया 9 होता है दोस्त। तो इसमें से बच गया कितना, 1 बच गया। अब यहाँ देखिए हम आपको पहले वाला जो मतलब स्टेप बताया है उसमें हम बोले हैं कि ऊपर वाले ये बीच वाले को कहते हैं a, इधर वाले को कहते हैं b, इस तरफ वाले को कहते हैं q और इस तरफ वाले को कहते हैं r। अब इसमें निकालना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें q और r निकालना है। तो बताइए q कितना निकल गया 3 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे q बराबर 3 और r कितना निकल गया दोस्त, तो r हो गया आपका 1। तो इस प्रकार से q और r निकाल लिए हम लोग। चलिए तो ये पहला इसका भी हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं इसका। अब दूसरा में है कि a बराबर दिए हुआ है 4, b बराबर दिए हुआ है 19। तो हमें निकालना क्या है, q और r निकालना है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 19 है, तो इसमें q और r निकालना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, a के जगह पे 4 लिख देंगे, b के जगह पे 19 लिख देंगे, q तो यहाँ पे है q लिख देंगे और ये r है तो r। अब बताइए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करना क्या है, हमें कि a को फिर कितना से भाग करना है 19 से, जो कि आपको कैसा लग रहा है। आप ये पूरे सोल्व कर देंगे तो आपको लाना कितना है 4 लाना है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि भाई 4 कैसे लाना है। अब हमें 4 लाने के लिए सबसे पहले ये a दिए हुआ है। अब हम 19 में क्या करेंगे, q का मान हम क्या रखेंगे कि ये जो है 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 19 को हम 0 से गुना कर देते हैं। अब प्लस कितना है दोस्त, ये r के जगह पे 4 रख देते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें लाना कितना है दोस्तों, a का मान लाना है। तो ये देखिए 4 का 4, 19 को जब हम 0 से गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा इधर 4। इसका मतलब a का मान ये जो है q आपका कितना निकल गया, यहाँ पे
Q निकल गया आपका 0 और यहाँ पे R कितना है 4 है। तो इस प्रकार से आप यहां तक क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है दोस्त कि A बराबर 81 है और B बराबर 3 है, तो अब जो है Q और R निकालना है। तो देखिए 81 को हम क्या करते हैं 3 से एचसीएफ करते हैं। तो चलिए यदि हम करते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा सो देख लेते हैं। ये 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 या 81 हो जाता है दोस्त, तो अब ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिए यहाँ पे Q जो है कितना आ गया 27 और R कितना हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से Q और R। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद लास्ट के बाद एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप प्रमाणित कर देंगे कि सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए A बराबर 27 और B बराबर कितना है दोस्त 2 है। तो हम क्या करेंगे इसको जो है हम यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा उधर कम पड़ रहा है, तो इसलिए हम इधर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे है दोस्तों कि A बराबर कितना है 27 है और B बराबर कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे 27 को 2 से एचसीएफ करते हैं। तो आप देखिए कितना बार पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 13 का पहाड़ा 13 दूना 26, मतलब 27 से कम आना चाहिए, ठीक है। इससे ओवर चला जाएगा तो फिर कटेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से 13 दूना कितना हो जाता है दोस्त 26 होता है। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए Q कितना आ गया दोस्त, Q आ गया आपका 13 और R कितना आ गया 1। अब हम एक चीज बताते हैं दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा 2-3 बार देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एक तो प्रमाणित करना सिखाते हैं कि ये जो हम क्वेश्चन बनाए हैं ये हम गलत बनाए हैं कि सही बनाए, उसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका कैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, देखिए 27 था उसमें 2 से हम एचसीएफ किए, तो फिर इसका जो Q निकल गया 13 और R निकल गया 1। अब इसको हम देखते हैं चेक करके कौन सा फॉर्मूला पे, A बराबर BQ प्लस R पे, ठीक है दोस्त। तो चलिए A के जगह पे कितना है 27, अच्छा B के जगह पे कितना है तो ये है 2, अच्छा Q के जगह पे कितना है दोस्त 13 है और R के जगह पे कितना निकल गया 1। अगर ये ऑल ओवर यदि हम इतना को पूरे को सोल्व करेंगे, अगर 27 आ जाता है तो हमारा ये जो है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। तो चलिए देख लेते हैं। ये 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा 13 दूना 26 प्लस 1 मतलब 27। इसका मतलब ये क्या है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये तो लास्ट में बताए हैं, आप शुरू से भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन या आप खुद जो बनाइएगा इसके बाद खुद से चेक कर सकते हैं कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों ये इसमें 2 मतलब 1.A का जो है 1 और 2 का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए हैं। इसके बाद जो है 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4 को हम बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।